ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग के शोले ठंडे करने की कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जंग की वजह से बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी परचम बरदार 20 बहरी जहाजों को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने का इंतजाम किया। जंग रुकवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते और मुसलसल सफारती मुशावरत में मसरूफ़ है। अगले मरहले में मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात पर तवज्जो दी जाएगी। ताहिर इंदराबी का मजीद कहना था कि नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जंगबंदी से मुतालिक कयास आराइयां दम तोड़ गईं। अमरीकी सदर ने ईरान जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमरीकी अवाम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, 4 हफ्तों में अमरीकी फौज ने फैसलाकुन हमले किए, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। उनके कई लीडर खत्म हो चुके और ईरान में तमाम फौजी मकासद 2 हफ्ते में हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से ना तो तेल लेता है और ना ही लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने भी हमले तेज कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। उर्दन में अमरीकी बेस अबू धाबी इकोनॉमिक जोन को भी निशाना बनाया। तल अवीव में मिसाइल हमलों से मुतादिद इमारतें तबाह। बनी बुराक में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीका हमारे मजीद सख्त और तबाहकुन जवाब के लिए तैयार रहे। अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी का आला अस्करी क़यादत से खिताब। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्ती के साथ मॉनिटर करने का हुक्म। अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत जारी कर दिया। खत में ईरानी सदर ने सवाल उठाया कि क्या अमरीका इसराइल की खातिर आखिरी अमरीकी फौजी तक लड़ने के लिए तैयार है। अमरीकी अवाम घड़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया। लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर यूसुफ हाशिम बैरूत में इसराइली हमले में शहीद। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 7 अफराद जाँ बहक हुए। 3 गाड़ियों को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यूसुफ इस्माइल हाशिम लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर थे। उन्हें हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ सफ़ों में 40 साल का तजर्बा था। खुसूसी कमेटियों के रुकन भी थे। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $105.55 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी इजाफे के बाद $105 फी बैरल तक जा पहुंची। मशरिक़ वुस्ता में जंग के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला। आइंदा चंद रोज में नई कीमतों का ऐलान कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में कितना इजाफा हुआ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 1 माह के दौरान मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 12.14% तक महंगी हुई। गाड़ियों की मैकेनिकल सर्विसेज माहाना 1.29%, पोस्टल सर्विसेज 2.15%, तालीमी अखराजात मजीद 1.29% तक बढ़ गए। क़याम बाम की सहूलियात
2.92% महंगी हुई, जबकि घरेलू सामान की कीमतों में 0.84% तक इजाफा हुआ। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम, रिटेलर्स ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। मुल्तान में एलपीजी 500 रुपए किलो फरोख्त। रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। रहीम यार खान में एलपीजी की कीमतों को पर लग गए। सिर्फ 2 रोज में एलपीजी 45 रुपए मजीद महंगी हो गई, 465 रुपए किलो फरोख्त। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी ने 5 सेंचुरियां क्रॉस कर ली। डीलर्स और दुकानदार आमने सामने। सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद कहते हैं, प्लांट से गैस महंगी मिल रही है। डीजी खान में बांस और पतल की कीमतों में इजाफा। महंगाई के बायस घर बनाना गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मुश्किल हो गया। बांस 28 से बढ़कर 35 रुपए फिट, पितल 18 से 25 रुपए फिट हो गई। महंगाई के बायस खरीदार मार्केट से गायब होने लगे। सोने की आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान में सोना 7,100 रुपए सस्ता हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 4,86,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,087 रुपए कमी रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं ने मुल्क में तबाही मचा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद लुकमा अजल बन गए, 4 जख्मी। मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलनगर, सादिकाबाद और मिंचनाबाद में भी बादल बरसे। गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा। भारत आमराना तर्ज हुकूमत के तहत इंटरनेट बंद करने वाले बदतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त। अंदरूनी खलफशार में डूबा भारत। इंटरनेट बंदिश से हकायक छुपाने में मसरूफ। आलमी डिजिटल हकूक की तंजीम एक्सिस नाउ की रिपोर्ट ने भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय जरीदा दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत 2025 में 65 मरतबा इंटरनेट शटडाउन की बदौलत बदतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लैट फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 41 अजला में वासा कायम हुआ। वज़ीर आला का सफाई मशीनों का मुआयना। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने बताया कि पहले फेज में 15 अजला को 552 गाड़ियां और मशीनें मिल गईं। दूसरे मरहले में 22 अजला में 937 सीवरेज मशीनें और गाड़ियां दी जाएंगी। वज़ीर आला का कहना था कि सहूलत और आसानी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में 4 दिन फिजिकल क्लासेस, जुमा को ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हफ्ते में 4 रोज काम करेंगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि पीर से जुमेरात तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लासेस होंगी। जुमा के रोज कॉलेजेस और जामियात ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। फैसले का इतलाक निजी और सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो की चेयरमैन रोही न्यूज नेटवर्क नजीर चौहान की रिहाइशगाह आमद। रोही न्यूज की मैनेजमेंट संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। नजीर चौहान का कहना था कि रोही चैनल मुस्बत और तामीरी सहाफत के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। मुल्तान में बेसबॉल के फरोग के लिए सरगर्मियां तेज। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर डॉक्टर मोहम्मद हमूद लखनवी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि ग्रॉस रूट लेवल पर टैलेंट सामने लाने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों के लिए ट्रेनिंग और यूथ चैंपियनशिप जारी है। और HBL PSL 11 में तगड़े मुकाबले। हदफ के ताकों में कराची किंग्स की बैटिंग। रावलपिंडीज ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। डैरल मिचेल की 41 गेंदों पर 65 रन की जारहाना इनिंग्स। इससे कबल खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। समीर मिन्हास ने 83 और शादाब खान ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।